हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है आपका रीट का नोटिफिकेशन। ये बिल्कुल ऑफिशियल है, ठीक है। और इसमें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। वीडियो में एंड तक बने रहें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी रीट को लेकर या आपके अदर एग्ज़ाम्स को लेकर बहुत इम्पोर्टेंट बातें हम डिस्कस करने वाले हैं और मेरी जितनी भी वीडियो रहेंगी वो सारी आपके काम की होती हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, बट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन जो है वीडियोस का आप तक डायरेक्ट पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, क्लियर। और ये हुआ था आपका 12 तारीख को, ठीक है। ये आपका 12 तारीख को आया था और अब डिटेल में हम इसमें जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को ना पता हो बेसिकली रीट क्या है, तो उन्हें मैं बता दूं, जो आपका रीट है ये आपका पात्रता परीक्षा है आपकी, जिस तरह से आपकी बाकी होती हैं, है ना? जैसे आपका सीटेट होता है सेंटर के लिए, एस्टेट होता है आपका हरियाणा के लिए, ठीक है? यूपीटेट होता है आपका यूपी के लिए, उसी तरह से रीट है आपका राजस्थान के लिए। अगर आप राजस्थान में नौकरी पाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको ये रीट क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, ठीक है? जिसका सेम वैसे ही क्राइटेरिया रहता है जैसे बाकी एग्ज़ाम्स का रहता है, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो फॉर्म फिल करने की डेट है, वो कल से स्टार्ट है, ठीक है? कल से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएँगे और ये आपके 15 जनवरी तक चलेंगे, रात 12 बजे तक, ठीक है? बेसिकली पूरा आपको यहाँ पे 1 महीना दिया जा रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। सो आप सभी जो भी राजस्थान में नौकरी पाना चाहते हैं वो ज़रूर फॉर्म को फिल करें। और मैं तो ये कहूँगी कि जो नहीं पाना चाहते हैं राजस्थान में नौकरी, वो भी इसे करें। इससे क्या होगा, एक तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है? दूसरा आपको एक एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? इसका पेपर ना काफ़ी स्टैंडर्ड आता है, ठीक है? और बाकी अगर मैं बात करूँ कि बाकी एग्ज़ाम्स में भी उससे हेल्प मिलती है आपको, तो मुझे नहीं लगता है इसको देने में कोई भी बुराई है और फ़ीस बिल्कुल ये सही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। अगर हम एस्टेट की बात करें तो ₹1000 होती है ना? और अगर आप 2 सब्जेक्ट कर रहे हो तो ऐसी प्लस होती चली जाती हैं और 1800 तक की फ़ीस आपको देनी पड़ती है, अगर आप 2 लेवल, 3 लेवल दे रहे हैं तो इस तरह से। बट इसमें ऐसा नहीं है। क्या फ़ीस क्राइटेरिया रहेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए, मैं बात कर रही थी आपसे कि इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, इस तारीख तक जो है आप अपनी फ़ीस वगैरह मतलब सेम डेट दे रखिए आपकी फ़ीस वगैरह भी कटवाने के लिए। अदरवाइज़ आपका अलग-अलग डेट्स देते हैं कि आप उस टाइम तक फ़ीस कटवा सकते हैं, पहले फॉर्म फिल हो सकता है, राइट? तो इसमें जो है सेम डेट है, आपकी फ़ीस भी उसी टाइम पे सबमिट होगी और आपका फॉर्म भी उसी टाइम पे सबमिट होगा। उसके बाद 19 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड आ जाएँगे, शाम 4 बजे से आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? और जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट भी दे रखी है। जो आपका एग्ज़ाम है वो 27 फरवरी को होने वाला है और उसके साथ-साथ इन्होंने ये भी दिया है कि अगर जो फॉर्म ज़्यादा हो जाते हैं या किसी भी तरह से परीक्षा केंद्र किसी भी तरह से कोई होता है, तो डेट एक्सटेंड भी हो सकती है, बट पहले तो नहीं होगा, ठीक है? तो हमें क्यों उसके बारे में सोचना है, हमें तो सोचना है कि 27 तारीख तक हमारा सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर डेट एक्सटेंड होती है, तो वो तो हम अपनी रिविज़न में उसको ऐड करेंगे, क्लियर? 27 तारीख तक बिल्कुल आपको पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, क्लियर? और मैं अगेन आपको बता रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अबाउट योर रीट, सीटेट, एस्टेट, अदर टेट एग्ज़ाम्स, ठीक है? आपको बहुत हेल्प मिलेगी और सीईटी भी। चलिए, अब बात करते हैं, 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है? जो फर्स्ट शिफ्ट रहेगी आपकी, वो 10 से साढ़े 12 बजे तक रहेगी और जो सेकंड शिफ्ट आपकी रहेगी, वो 3 से साढ़े 5 बजे तक की रहेगी, क्लियर?
ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि आपके जो फॉर्म फिल हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 तारीख तक होंगे। आपके एडमिट कार्ड 19 तारीख को आ जाएंगे और आपका एग्ज़ाम जो है 27 फरवरी को होने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, आज से अगर हम काउंट करते हैं तो 2 सवा 2 महीने आपके पास आराम से हैं, बहुत। और ये एक तैयारी करने वाले बच्चे के लिए इनफ है, ठीक है, इनफ है। क्योंकि जब आप बाकी एग्जाम से, ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ रीड के भरोसे हुए बैठे हुए थे, आप बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि कहीं और आसमान से उतर के कहीं से आएगा, वही सिलेबस रहता है। क्लियर, आपका वही सिलेबस रहता है, बस इसमें थोड़ा सा जो कंटेंट है उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और जो आपका सीटेट वगैरह है, सीटेट की अगर हम बात करें, उस पर पेडागोजी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिकली। बाकी इतना आसमान से परे इसका सिलेबस नहीं होता है, सिलेबस इसका आपका वही होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब मुझे लगता है कि पूरा मैं नोटिफिकेशन आपको रीड करके दिखाऊंगी तो उससे क्या ही होगा, तो जो मोटी मोटी बात है हम वही पढ़ेंगे। तो देखिए, आप अगर लेवल 1 के लिए जा रहे हैं तो लेवल 1 होता है आपका पीआरटी के लिए। अगर आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो आपको 550 रुपये फीस लगेगी, और लेवल 2 के लिए जा रहे हैं तो भी आपको 550 रुपये ही देने हैं। और यदि आप दोनों के लिए जा रहे हैं तो आपको 750 रुपये फीस सबमिट करवानी है, ठीक है। तो देखिए, बहुत रिलायबल फीस है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप दोनों में एलिजिबल हैं तो आप दोनों की फीस सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, वही है बेसिकली जो बाकियों में होता है कि आपका 12th में 50% होना चाहिए, ठीक है, आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो। और उसके बाद आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसे हम जेवीटी कह देते हैं, डीएड कह देते हैं, डीएलएड कह देते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ-साथ जो है, अगर आपने बीएलएड किया है तो भी। और देखिए, एक बात और इन्होंने बोली है कि अगर उसमें अपीयरिंग है, अगर आप अपीयरिंग हैं तो भी आप इस एग्जाम्स को दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी उसकी पेपर 2 के लिए, ठीक है, जो टीजीटी होता है, टीजीटी पोस्ट के लिए। तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50 मार्क्स से, पास आउट होना चाहिए, और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। अब बीएड के लिए भी इन्होंने बोल दिया है कि पास हो तो भी चलेगा, और अपीयरिंग है तो भी आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और राजस्थान की जॉब अच्छी खासी मानी जाती है, सैलरी क्राइटेरिया भी ठीक रहता है। तो आप इसे फिल ज़रूर करें, क्योंकि सबसे पहले तो एक स्टेप लेना ज़रूरी है। जब आपका यही स्टेप क्लियर नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पर आप कैसे ही जाएँगे, ठीक है। पहले होता था कि रीट के बेस पे ही आपको वहाँ पे नौकरी मिल जाती थी, ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। पहले आपको बाकी एग्ज़ाम्स की तरह रीट क्वालीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मेंस देना पड़ेगा, ठीक है। जॉब के लिए एक अलग एग्ज़ाम होगा आपका, और राजस्थान में वैकेंसी भी काफ़ी भर-भर के आती हैं, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, इसको हाथ से ना जाने दें। आई होप आपको ये जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट कर सकता है, उसको रिप्लाई 100% मिलेगा, ठीक है। चलिए, और क्या है आपके मतलब की बात? हाँ, और एक बात और कि देखिए, जो भी आपके एससी है, एसटी है, जो किसी कैटेगरी से हैं, उनके लिए क्या है, 5% की छूट रहेगी प्रत्येक लेवल पे, ठीक है। जिसमें आपकी विधवा भी आ जाती हैं, तलाकशुदा भी आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या है, 5% आपको छूट रहेगी, ठीक है। किस में रहेगी? जो 50% का क्राइटेरिया दिया गया ना, उसमें आपको छूट रहेगी, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं आपके इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए, जो सीटेट वाला है, सेम आपका एग्ज़ाम पैटर्न वही है। मतलब आपको जो है सीडीपी देखने को मिलेगी 30 मार्क्स, ठीक है। और हिंदी देखने को मिलेगी लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, और ईवीएस 30 मार्क्स, एंड मैथ्स 30 मार्क्स। तो ये आपका है पीआरटी का, ठीक है। ये आपका पीआरटी का है, आप देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल अच्छे से। इसमें पूरा हिंदी में लिखा हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। अदरवाइज वही है जो आपका सीटेट का होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम है, और 150 मिनट आपको मिलेगी, यानी कि 2.5 घंटा ही आपको इस एग्ज़ाम के लिए भी मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है,
ठीक है, तो पेपर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा बात करें हम आपके पेपर 2 के सिलेबस की, तो उसमें भी आपका सेम उसी तरह से है, बिल्कुल सेम उसी तरह से आपका क्या है, आपकी सीडीपी रहेगी 30 मार्क्स की, ठीक है। लैंग्वेज 1 रहेगी, हिंदी मान लेते हैं 30 मार्क्स की। लैंग्वेज 2 रहेगी आपकी 30 मार्क्स की, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है वो होता है 60 मार्क्स का। सेम बिल्कुल एज इट इज सेम उसी तरह से है आपका, कि अगर आप मैथ एंड साइंस लेते हैं तो 60 मार्क्स का है, और अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो वो भी 60 मार्क्स का है। और आप किसी अदर सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, वो भी उसके लिए उतना ही एलिजिबल होगा एज बिल्कुल सीटेट की तरह। मान लीजिए मेरा सब्जेक्ट वैसे इंग्लिश ही है, टीजीटी इंग्लिश के लिए मैं जा रही हूँ, तो मैं इनमें से कोई भी अगर सीटेट दूंगी तो मेरा वो उतना ही मान्य होगा, ठीक है, क्योंकि इनके पास 2 ही ऑप्शन है, उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है, तो क्यों इतना ज़्यादा आपको सोचना है। कई स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें। देखिए, अगर आपके सब्जेक्ट ही मैथ साइंस है फिर तो आप इसे लेंगे ही ऑब्वियसली, है ना, क्योंकि आप तो जा ही अपने सब्जेक्ट के लिए रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही आपका एसएस है तो आप लेंगे ही एसएस को, है ना। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट और कुछ है, मान लीजिए हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, और मान लीजिए कोई अदर सब्जेक्ट आपका है, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, और वो आपको 60-60 को देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करें हम तो 30 मार्क्स का मैथ होता है और 30 मार्क्स की आपकी साइंस होती है, और इसमें आपका पूरा 60 मार्क्स का आपको एसएस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद ये मैंने आपके बता ही दिया मैंने आपको, है ना। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। फर्स्ट शिफ्ट आपकी रहेगी 10 से 12:30, और सेकंड शिफ्ट रहेगी आपकी 3 से 5:30, और एग्ज़ाम ये राजस्थान में ही होता है, ठीक है, राजस्थान में ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और और देख लेते हैं, और कुछ आपके मतलब की बात होगी तो ज़रूर बता देंगे, अदरवाइज़ तो फिर क्या ही फ़ायदा है, आप ये सब रीड कर सकते हैं, ठीक है। उम, बस इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। तो आप फॉर्म फिल करवा लें अपना, ठीक है, कल से ही जितना जल्दी हो सके उतना करवा लें। और ज़रूरी है, अगर सभी कल करवाएँगे तो मे बी वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि कई बार होता है ना कि सभी एक साथ फॉर्म करवाते हैं, तो वेबसाइट जो है उतना वर्क नहीं कर पाती। 1-2 दिन बाद करवा लेना, पूरा 1 महीने का टाइम आपको यहाँ पे दे दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में कर लेना, बट इसे फिल ज़रूर करना, ठीक है। जो इसे वहाँ जॉब करना चाहते हैं वो तो देंगे ही 100%, जो जॉब नहीं करना चाहते हैं वो भी इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। आपके पास एक बात करें कि आपकी नॉलेज में काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन होंगी इससे, ठीक है, और फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। फ़ीस भी ठीक ही है, रिलायबल फ़ीस है, उतनी हाई-फ़ाई फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है स्टेट की तरह, और ना ही इतना हाई-फ़ाई एग्ज़ाम आता है कि इसको क्वालीफ़ाई करना बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप इस चैनल से बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गारंटी लेती हूँ कि एग्ज़ाम बिल्कुल ईज़िली निकल जाएगा, आपको किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आज आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, कल भी आपका सीटेट का एग्ज़ाम था। कल का जो है मेरे पास एक ही क्वेश्चन पेपर मुझे अवेलेबल हो पाया पेपर 2 का, तो वो मैंने डिस्कस कर दिया था, ठीक है? आप देख सकते हैं उस वीडियो को, और अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन पेपर आया नहीं है, एक शिफ्ट का एग्ज़ाम वैसे हो चुका है, बट अगर आ जाता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और आप में से यदि किसी ने भी सीटेट का कल वाला अगर पेपर 1 दिया हो, ठीक है, पेपर 1 दिया हो, और आज वाला सीटेट का पेपर 1, 2 जो भी आपने दिया हो, तो क्वेश्चन पेपर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर उसे शेयर कर सकते हैं। उसमें आपका ही भला होगा, किसी और का भी भला हो जाएगा, है ना? कोई अपना मैच कर लेगा, आंसर की वगैरह अपनी देख लेगा, और आप भी उससे बहुत कुछ सीख लेंगे, क्योंकि जो सीटेट के क्वेश्चन है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आपके रीट में, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा उससे आपको हेल्प मिलेगी। सो प्लीज़ इसे आप ज़रूर मेरे चैनल पे शेयर कर दें इसे, और जो चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और अगर अदरवाइज़ कोई भी उस पे ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, आप अपने टेलीग्राम पे जाकर और सर्च करते हैं लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम, तो भी आपको मेरा चैनल ईज़िली वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? उसे जॉइन कर लें, और वहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्लीज़ शेयर कर दें, जिससे कि और भी स्टूडेंट्स जो है उसे देख पाएँ, और देख लें कि पेपर का कैसा लेवल आया था, ठीक है? वैसे लेवल अच्छा ही इतना ज़्यादा ख़ास तो नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है,
हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसलिए मे बी ईज़ी लग रहा हो, बाकी वहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है बिल्कुल, और पेपर लेंदी है, ठीक है? ईज़ी तो देखा जाए बट पेपर लेंदी है, क्योंकि क्वेश्चन बे भले ही ईज़ी हो, क्वेश्चन भले ही ईज़ी हो, ईज़ी होने का मतलब ये तो नहीं है ना, ईज़ी होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भई उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो उसे पड़ेगा, और पेपर लेंदी है। एक शीट पर 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें भी तो टाइम कंज़्यूम होता है। सो अब जिनका शाम वाली शिफ्ट वाले भी स्टूडेंट जो है जा चुके हैं। सो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगेन चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल से, और सारा काम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? किसी तरह का कोई बैच नहीं, कुछ नहीं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके रेट के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, और आप में से जो स्टूडेंट एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी जो हैं उसके वीडियोज़ मैं डाल चुकी हूँ, और भी मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम कर रही हूँ। बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको, ठीक है? सो थैंक यू वेरी मच।